अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट रूल ये है, जब भी आपके पास किसी दो या तीन वेरिएबल्स के बीच में चॉइस हो, सही है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेल्प के लिए चॉइस बिटवीन। ऐसे ही हम दो अभी वेरिएबल ले लेते हैं ताकि आपको याद रहे, बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में जब चॉइस होता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ए प्लस बी। फॉर और वी विल यूज़ प्लस। ये आपने पहले भी देखा होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, प्लस साइन रिप्रेजेंट्स और। सेकेंड रूल, अगर आपके पास चॉइस नहीं है, यू वांट बोथ, हम इसके लिए यूज़ करते हैं कॉन्केटिनेशन। फॉर कॉन्केटिनेशन वी यूज़ ए एंड बी। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए डॉट बी, ए डॉट बी, सही है। एंड थर्ड रूल इज क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या है कि आपको चाहिए रिपीटेशन हो, सही है। अगर मैं ए और बी लिख दो या ए एंड बी लिख दूँ, मुझे चाहिए कि यही दो वेरिएबल्स रिपीट होते जाए। क्लोजर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे इजी वर्ड्स में रिपीटेशन भी लिख देता हूँ ताकि याद रहे। रिपीटेशन, रिपीटेशन। फॉर रिपीटेशन व्हाट विल वी यूज, ए। अगर सिर्फ ए ही मुझे रिपीट करना है तो हम स्टार यूज करेंगे। दिस स्टार मीन्स, यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं, जीरो और, दिस स्टार मीन्स जीरो और मैनी। तो ये तीन रूल से आपका रेगुलर एक्सप्रेशंस का टॉपिक हो सकेगा अगर आपको ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिंगर टिप्स पे हो। फर्स्ट रूल क्या है, अगर आपके पास ऑप्शन हो यू विल यूज प्लस। सेकेंड रूल, यू डोंट हैव ऑप्शन, you want both the variables, you'll use a dot sign. Closure rule, which means if you want to repeat something, पॉसिबल है ए प्लस बी को भी आपको रिपीट करना है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के स्टार लगा दोगे। सो रिपीटेशन के लिए आप यूज करते हो स्टार साइन, विच मीन्स इट कैन बी जीरो और मैनी, मोर देन वन, मोर देन टू। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, design a regular expressions for languages of all the strings of A and B that have at least two letters that begin and end with A and that have nothing else but B inside. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक चीज यूज होती है, आप क्वेश्चन में देखोगे A, B, which means you have to design a regular expression which has A and B only the letters which you can use. तो हमें क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं, क्या चाहिए, ए चाहिए शुरू में, एंड में चाहिए ए और बीच में क्या चाहिए, बी। ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। बट इट सेज इज इन द बिगिनिंग एंड एंडिंग। तो फर्स्ट एंड लास्ट तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। वो कहता है नथिंग एल्स बट बीज इनसाइड। यहाँ पे वन बी नहीं है, मैनी बीज है, बीज इनसाइड। तो एक भी नहीं चाहिए। यहाँ पे से कौन सा रूल है जो हम रिपीटेशन के लिए लगा सकते हैं, अगर बी हो तो हो, या फिर अगर हो तो सिर्फ बी ही हो और बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो इसमें से आप कौन सा रूल यूज करोगे, ये वाला कंकेटिनेशन। यू कैन प्लेस अ स्टार ऑन बी, दैट मीन्स देयर कैन बी नो बीज और देयर कैन बी मोर देन वन बीज, बहुत सारे बीज हो सकते हैं। ये सेटिस्फाई हो गया। अब हम और एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन सेज स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं एज एंड बीज, स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज हमने लिख दिया, in which they are all A's if any before B's if any। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ऐसी स्ट्रिंग जिसमें A's हो और B's हो। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, पहले A हो फिर B हो, और A's if any अगर हो तो फिर A पहले आएगा, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट B तो अगर B हो तो वो A के बाद में ही आएगा। एंड इट सेज A कैन बी many A's। What will we do to make it many? We'll place a
star. In the same way, for B's, we can place a star. So this is our regular expression. क्या होगा? A's if any, B's if any. अगर आप 5 A's लगाते हो, A और A, B आप 3 लगाते हो, this is right according to our rule. But if I make A, B, this becomes wrong. Why? Because it doesn't satisfy the regular expression. Even it doesn't satisfy the question. तो इस हिसाब से हमारा regular expression correct है. We'll do one more example. The question says string of A's and B's in which there are exactly 2 A's. सही है. यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन में आपको ऐसा भी आ सकता है A, B. This shows a string has A and B. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रिंग ऑफ A's and B's in which there are exactly 2 A's. मतलब सिर्फ 2 ही A होंगे, not less than 2 A's और not more than 2 A's. तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले A लगा देंगे, 2 A हो गए. यहाँ पे आपको कोई ऐसी कंडीशन दिख रही है कि हमें B पहले चाहिए या B बाद में चाहिए? कोई ऐसी कंडीशन नहीं है. We can place B's anywhere and there are no limit in the quantity of B. B can be 0, B can be many. तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि B को many बनाने के लिए हम कौन सा यहाँ से यूज करेंगे? ऊपर से स्टार यूज करेंगे B को many बनाने के लिए. And the condition says there are only 2 A's, nothing else. Or B can be anywhere. So B can be here. We can place a star on B. B can be here. We can place star on B and B can be here. देखो अब रूल. A 2 है, B A के पहले है, B A के बाद में है and B can be after the second A. अब आपका क्वेश्चन अगर ये हो कि why didn't I place प्लस साइन बिटवीन दीज वेरिएबल्स? प्लस का मतलब होता है कि हम और लगा रहे हैं, B और A और B, बट वी वांट दिस थिंग. हमें चाहिए कि हो ही. अगर B आए उसके बाद A हो. अगर B नहीं आता इट्स ओके, दिस कैन बी 0 ऑल्सो. इसके बाद और एक A आ गया, दिस कैन बी 1. एग्जैक्टली 2 A's. आप कोई भी एक कंडीशन लगा दो, ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा. आप कहते हो स्टार्टिंग में मैं B नहीं लगाता, चलो नहीं लगाते. A तो लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर एक भी स्टार नहीं है. इसके बाद अगर मैं 3 B लगा दूं, इट्स ओके. A तो मुझे लगाना इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर इज नो स्टार. आफ्टर दिस से देयर इज अ स्टार ऑन B. I can place as many B's as I want, but after this I cannot place any A. So I have exactly 2 A's. This satisfies the question and my regular expression. So that's it for this video. Thank you.